हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी जो माहौल है वो गर्म है हरियाणा के अंदर। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को चुनाव हुए हैं और ख़ास तौर पर बात यह है कि खातूदड़ा गांव जो जिला महेंद्रगढ़ के अंदर है, यहाँ पर हरपाल उर्फ बबली जो है, जो सरपंच प्रत्याशी थे, वो गायब हो गए थे या फिर किडनैप कर लिए गए थे या अपनी मर्जी से गए थे। इस बात को लेकर संशय बना 29 अक्टूबर को। घर वालों से जब बातचीत की गई तो आपने हमारे चैनल पर खबर देखी और उसमें आपको पता चला कि घर वालों ने कहा कि वो चाय पत्ती का नाम लेकर महेंद्रगढ़ शहर में गए थे। सुबह उठा, नहाया, चाय पी, एक बिस्कुट खायो, फिर चाबी लेकर खड़ा हुआ। मैं उनकी 1000 किलो महेंद्रगढ़ जा रहा था। मैं क्यों बोले कोई काम से है। मैं बोल चाय पत्ती लेकर, मेरे से तो इतनी बात आई थी बस। महेंद्रगढ़ से फिर नारनौल की तरफ एक रोड जाता है और नारनौल में वो गए नहीं या गए या ले जाए गए, वो एक अलग विषय है। लेकिन बात करें पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की तो उनके अकॉर्डिंग ये है कि जो गाड़ी है वो शियार गांव के अंदर तो नहीं कह सकते, उसके नज़दीक मिली और उसके अंदर चाबी भी लगी हुई थी, ऐसा कहना है यहाँ के ग्रामीणों का और पुलिस प्रशासन का। आपने देखा कि किस प्रकार से हमने इसकी जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाई, पूरा जो है कवरेज हमें आपको दिखाया। तो कड़ियाँ जुड़ती चली गई और कुछ हद तक पुलिस पहुंच पाई जो हरपाल उर्फ बबली थे उन तक। बाकी बात करें 30 तारीख की, जो यहाँ जिला परिषद और बीडीसी के जो चुनाव होने थे, तो यहाँ पर कोई मतदान नहीं करने पहुँचा, किसी ने भी मतदान नहीं किया। जब मतदान नहीं किया तो पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद रहा, साथ में डीसी भी यहाँ पर आए, एसपी भी यहाँ पर आए और अन्य जो जिला चुनाव अधिकारी थे या फिर प्रशासनिक अधिकारी थे वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने ग्रामीणों को मतदान करने के लिए ये समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन फिर भी लोगों ने मतदान नहीं किया। बात करें हरपाल और बबली की, जो 29 तारीख को गायब हुए थे, तो 29 तारीख को जब वो यहाँ से गए हैं, उसके पश्चात शियार गांव के अंदर नज़दीक में उनकी गाड़ी का मिलना, उसके बाद जैसा कि ग्रामीणों ने बताया, भी पुलिस प्रशासन ने बताया कि वहाँ से उन्होंने लिफ्ट ली और जो लिफ्ट ली तो वो लिफ्ट ली उन्होंने इन्हीं के किसी गांव के व्यक्ति के साथ, जिनकी किसी चुनाव के अंदर ड्यूटी थी, वो जा रहे थे, वो ड्यूटी प्रक्रिया जो होती है उसको निभाने के लिए। तो उन्होंने लिफ्ट ली और लिफ्ट लेकर फिर वो वहाँ से चले गए गाड़ी शियार अड्डे के ऊपर चाबी के साथ। और उनको वहाँ से किसने लिफ्ट दी? वहाँ से एक हमारे गांव का ही लड़का है, उस महावीर चौक तक ले गए। वो वहाँ से उसी समय जा रहा था? हाँ, वो जा रहा था, उसने हाथ दे दिया। ये एक आम रूटीन। अच्छा, उसकी ड्यूटी थी नारनौल में? इलेक्शन में ड्यूटी लग रही थी उसकी। नारनौल के अंदर महावीर चौक है मुख्यतः। अगर आप नारनौल नज़दीकी निवासी हैं तो आप जानते होंगे, नारनौल शहर जो जिले का हेडक्वार्टर भी है, वहाँ पर महावीर चौक के ऊपर इनको जो है जिसने लिफ्ट दी थी उन्होंने उतार दिया और उसके बाद इन्होंने ऑटो पकड़ा हरपाल और बबली ने, और वो वहाँ से बस स्टैंड की तरफ गए। सीसीटीवी फुटेज में ये सारी घटना कैद हुई और उसके पश्चात जो है वो बस स्टैंड पर पहुँचे। बस स्टैंड पर भी कहते हैं कि कुछ समय तक वो दिखाई पड़े, उसके बाद वो दिखाई नहीं पड़े। हो सकता है फिर उसके बाद वो किसी बस में बैठ के गए हों या किसी अन्य प्रकार की कोई घटना उनके साथ घटित हुई है। तो उन्होंने फिर मतलब नारनौल उतार दिया? हाँ, महावीर चौक पर उतार दिया। महावीर चौक पर उतार दिया। फिर वो कहाँ तक नजर आई, जैसे पुलिस ने कुछ कार्रवाई की? जैसे हमें जहाँ तक बताया गया है, बस स्टैंड पर ऑटो में बैठ के गया है। हाँ, उसके बाद और जो बातें बता रहे वो मन गढ़ंत सी लगती है। और दादरी का भी जिक्र किया गया उसमें? ये दादरी लेकिन वो दादरी पहुंचा नहीं। वो नारनौल बस स्टैंड से गायब हुआ है, उसके बाद उसका कोई पता नहीं है वो किसमें बैठा, कहाँ गया, क्या हुआ, वहाँ पहुंचा नहीं। वो तो नारनौल बस स्टैंड से गायब हो चुका था, उसके बाद कोई खबर नहीं। नारनौल बस स्टैंड के बाद कुछ मतलब फुटेज कुछ नहीं, फुटेज वगैरह तो है ही नहीं। फोन अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला है। तो उसमें ये पता लग पाया कि जो लास्ट कॉल कहाँ हुई थी? लास्ट कॉल एक हमारे गांव के आदमी के पास ही हुई थी, उसके सगी चाचा का लड़का। अच्छा, लेकिन यहाँ पर 30 तारीख को किसी भी प्रकार का मतदान नहीं हुआ। इसके बाद अगले दिन सूचना मिलती है लगभग 1:30-2 बजे के आसपास ग्रामीणों को, इनके परिजनों को, कि एक व्यक्ति का जो शव है वो गांव तोबड़ा, जो अटेली के नज़दीक रेलवे पटरी पर इनका शव मिला। भाई वो उनका शव था नहीं था पता नहीं, लेकिन परिजनों को बुलाया गया शिनाख्त करने के लिए। फिर उन्होंने वहां पर शिनाख्त की और उसके बाद न्याय की मांग के लिए इन्होंने एक बार जो है वो शव लेने से मना भी कर दिया, डेड बॉडी लेने से मना भी कर दिया। इस प्रकार से प्रशासन जो है फिर से एक बार सख्ते में आ गया कि
अभी अब डेड बॉडी को भी नहीं लिया जा रहा है और आगामी 1-2 दिन के अंदर ही सरपंच और पंच पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। तो प्रशासन ने पूरा समझाने की कोशिश करी। प्रशासन पूर्ण रूप से यहाँ पर मौजूद भी रहा गांव खातोदड़ा के अंदर। अभी भी हम गांव खातोदड़ा के अंदर ही हैं। गांव खातोदड़ा का ये सरकारी स्कूल है और इसी के अंदर सामने बूथ हैं, दोनों बूथ यहाँ पर हैं। ग्राम पंचायत देवराली और साथ में ग्राम पंचायत खातोदड़ा, दोनों ही गाँवों के जो चुनाव होते हैं तो दोनों का बूथ एक जगह ही होता है, यहीं पर होता है। आप हमारे चैनल पर इससे संबंधित सारी खबरें देख सकते हैं। बूथ पर भी हमने आज भी बातचीत करवाई। बड़ी मशक्कत करने के पश्चात प्रशासन ये समझाने में डीएसपी साहब के सहयोग से ये समझाने में कामयाब रहा कि हम उचित जो है न्याय दिलाएंगे और जो लापता होने की जो सूचना थी, जो एक कंप्लेन थी, वो बदल कर फिर हत्या की साजिश कुछ इस प्रकार की जो है ना कंप्लेन दर्ज की गई और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि हम टीम गठित करेंगे और जल्द से जल्द जांच करके न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ इस प्रकार की बातें रहीं। ये कल का वाक़या था, ये भी आप हमारे चैनल पर खबरों में देख सकते हैं, जिसमें ग्रामीणों और साथ में पुलिस की जो है बाइट भी है, पुलिस ने क्या कहा वो सब भी उसमें मेंशन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये 6 घंटे पश्चात मतलब जैसे है ना माने जो ग्रामीण थे और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार कल जो है जैसा भी एक प्रोसीजर होता है अंतिम संस्कार का, उस हिसाब से सभी ग्रामीणों ने गमगीन माहौल में हरपाल और बबली जो है उसकी अंत्येष्टि कर दी। बात करें आज की तो आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर को यहाँ पर थे मतदान। बाकी मतदान के लिए यहाँ पर पोलिंग जो बूथ पर जो टीम आनी चाहिए वो टीम तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मतदान करने के लिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। सभी लोग जो यहाँ पर हैं वो हैं पुलिस से संबंधित या फिर पोलिंग बूथ पे जो भी चुनाव अधिकारी टाइप के जो लोग होते हैं, सभी लोग वो यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन मतदान करने के लिए ग्रामीण नहीं है। हालांकि इनका यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विरोध भी नहीं है कि कोई हिंसक या अहिंसक, बस कुछ लोग यहाँ पर इनकी चाय पानी करने के लिए जो चुनाव के प्रक्रिया में जो सहयोग देने के लिए आए हैं उनके लिए यहाँ पर बैठे हैं ताकि उनकी चाय पानी में कहीं कोई कमी ना रह जाए और किसी भी प्रकार का इनका कोई विरोध नहीं है। हमने जब एसडीएम साहब से बात करी तो जो हर्षित जी एसडीएम साहब हैं उन्होंने बताया कि चुनाव तो यहाँ पर मतदान तो यहाँ पर होना ही है, क्योंकि जब 7 लोग खड़े हैं और उनमें से कोई एक एक्सपायर हो जाता है तो चुनाव हो सकता है, लेकिन जब 2 व्यक्ति खड़े होते हैं फिर एक की डेथ हो जाए तो उस केस में जो चुनाव है वो पोस्टपोन किया जा सकता है। अभी उम्मीदवार 6 कैंडिडेट यहाँ पर थे जिनका नामांकन हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से ग्रामीणों ने बताया है, आपने हमारे चैनल पर देखा भी होगा कि पूर्ण रूप से ग्रामीणों ने इन चुनावों का भी बहिष्कार किया है। क्योंकि गांव वालों का कहना है कि श्रद्धांजलि स्वरूप जो हरपाल और बबली थे वो एक अच्छे आदमी थे और उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप हम ये जो है ना चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। डीएसपी साहब ने शिकायत ली है, उसके बाद हमने वो किया है, लेकिन आज पूरा गांव गमगीन माहौल में है। एक हिसाब से है कि हरपाल को श्रद्धांजलि के रूप में सभी वोट नहीं कर रहे। अच्छा, अब आगे आगामी मतलब विशेष बात ये कि अगर एक भी वोट डल जाता है तो चुनाव तो संपन्न हो ही जाता है, लेकिन अगर बात ये है कि यहाँ पर आज मतदान नहीं होंगे तो इसके बाद हो सकता है, जैसा कि चुनाव अधिकारियों ने बताया, कि आने वाले समय में जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो अपना एक नया निर्णय लेंगी और एक नई डेट यहाँ पर घोषित करके फिर से चुनाव करवाए जा सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं जो इस तरह की चुनावी समय के अंदर जो इस तरह की बड़ी घटना आपके अपने क्षेत्र में हुई है, इसके बारे में क्या सोचते हैं कि हरपाल उर्फ बबली किस तरह के इंसान थे और हरपाल उर्फ बबली का चुनावी समय में गायब होना, लापता होना और उसके बाद कुछ इस प्रकार से बॉडी मिलना और यहाँ से कई किलोमीटर दूरी पर मिलना। कहते हैं कि जिस गाड़ी से गए थे वो गाड़ी सियार के से पास मिली, एक अलग गांव है जो, उसके पश्चात वो बस अड्डे पर दिखाई पड़े, फिर उनकी रेल पटरी के ऊपर उनकी डेड बॉडी दिखाई पड़ी और वहाँ पर उनकी जेब उनकी जो अपना पैर के जुराब जो होती है वहाँ पर उनकी पर्ची में उनका नाम लिखा हुआ था, गाँव लिखा हुआ था, उससे पुलिस शिनाख्त कर रही है। और गाँव वालों को कहना है कि वो पर्चियाँ हमें अभी तक नहीं दिखाई गई हैं। गाँव वालों का ये भी कहना है कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। क्या लग रहा है? हमारी नज़र में तो ये सर ये सुसाइड नहीं है, हत्या है। कोई सुसाइड नोट भी मिला है? कोई कुछ नहीं मिला उसके पास, तो उसका मोबाइल तक नहीं पुलिस बरामद कर पाई। हत्या है भाई पुलिस उसका ना तो मोबाइल बरामद कर पाई है और ना ही कोई और चीज़ उसके पास मिली है, तो हम कैसे कह देख भाई हत्या है। अच्छा, अभी जैसे जुराब में पर्ची मिली है ऐसा कुछ बताया? सर हमें तो ना तो पर्ची दिखाई गई है अभी तक, अच्छा, ना हमें पता है, ठीक है।
वो जो उन्होंने किया क्या किया, भाई पर्ची मिली कि नहीं मिली, किसी ने और ने डाली है, वो हमें नहीं पता इस चीज़ का। हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमें प्रशासन से पूरी मदद ये चाहिए कि भाई हमारे आदमी का नतीजा निकाल के रिजल्ट बताओ, हमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके साथ। जी अच्छा, वो कपड़े भी कह रहे हैं कि दूसरे कपड़े भी चेंज कर रखे हैं उसके, ये बताओ आप। वाइट पैंट शर्ट पहन के गया बंदा घर से और उसकी ब्लैक शर्ट है, जी अब कैसे मान ले कि वो हमारा बंदा वो कपड़ों में वो गए थे, तो वो कपड़े भी नहीं है, टी शर्ट भी बदली हुई थी। तो कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं जिनके लिए पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी इस केस को सुलझाने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं कि ये हत्या थी या आत्महत्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जागरूक हो सकें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।